समांतर श्रेणी, जैसे श्रेणी से ही आपका मतलब सीढ़ी से होता है। आपने सीढ़ी को देखा है, सीढ़ी में एक खासियत होता है, उसमें जो चढ़ने वाला जितना भी खंड होता है वो बराबर नंबर, अंकों, दूरियों का बना होता है। जैसे अगर ये 2 मीटर पे है तो ये 4 मीटर पे होगा, ये 6 मीटर पे होगा, ये 8 मीटर पे होगा, ये 10 मीटर पे होगा। मतलब उसका जो लंबाई होता है अलग अलग सीढ़ियों में वो बराबर होता है। और दूसरी बात, ये इसी को हम लोग बोलते हैं, फर्स्ट वाले को T1, T2, T3, T4, T5, इस तरह ये बढ़ते चला जाता है। दूसरी बात, ये जो प्रथम पद जो होता है ना, पहले पहचानने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि आप यहाँ पर देखिए, जैसे मैंने एक कोई भी एग्जाम्पल लिया, 2, 4, 6, 8, 10, यहाँ आप एक चीज़ देखते होंगे, सबसे प्रथम में 2 है, इसको हम लोग बोलते हैं प्रथम पद। प्रथम पद या पहला पद क्या बोलते हैं, और इसको ए द्वारा दर्शाया जाता है। दूसरा होता है, ये आपको हम लोग प्रथम पद मैंने बता दिया। कोई भी टर्म ले लीजिए, जैसे एक और एग्जांपल आप ले लीजिए, 3, 6, 9, 12, 15, इसमें जो पहला वाला पद होगा ना, इसको हम लोग प्रथम पद क्या बोलते हैं, प्रथम पद, जिसको ए द्वारा सूचित किया जाता है। ठीक है, अब आता है ये सार्वंतर क्या होता है। सार्वंतर का दूसरा नाम पदांतर होता है। इसका मतलब होता है, जैसे ये 2, 4, 6, 8, 10, तो पदांतर का एक फॉर्मूला होता है। पदांतर का फॉर्मूला होता है, कोई भी संख्या में से उसके ठीक पहले वाले संख्या को घटा दीजिए। उसके ठीक पहले वाले संख्या को अगर आप घटाते हैं तो पदांतर। जैसे आप देखिए, मान लीजिए यहाँ आपने 4 लिया, तो 4 में से उसके ठीक पहले क्या है, 2 को घटाएंगे। अगर हम 6 लेंगे तो 6 में से 4 को घटाएंगे। अगर हम 8 लेंगे तो 8 में से 6 को घटाएंगे। सब का रिजल्ट 2 आएगा। अगर सब बराबर है, इसका मतलब ये आपका 2 पदांतर हो गया, और पहचान भी यही है। समांतर श्रेणी का मतलब ही होता है कि उसमें जितने भी अंक होते हैं उनके बीच की लंबाई एक समान होती है। जैसे अगर मान लीजिए एक एग्जांपल हम लेते हैं, 5, 10, 15, 20, हम लिख कर आपको बताते हैं। 5, 10, 15, 20, 25। तो सबसे पहले प्रश्न उठता है कि ये समांतर श्रेणी में है कि नहीं। तो इसकी जांच के लिए हम लोग इसको मानते हैं T1, T2, T3, T4, T5। अब D निकालना है। D कहने का मतलब सार्वंतर। सब जगह हम लोग सार्वंतर की चर्चा नहीं करेंगे, अब किसकी चर्चा करेंगे, D की। अब हमेशा याद रखिएगा, पहले से दूसरा नहीं घटता। T2 में से T1 घटेगा, T2 माइनस T1, फिर T3 में से T2 घटेगा। एक से आप पता नहीं कर सकते हैं, T4 में से T3 घटेगा। अब घटाइए, 10 में से 5 गया, 15 घटाओ 10 बराबर 20 घटाओ 15। अब हम चेक करेंगे, अगर सब का अंतर बराबर है तो यह समांतर श्रेणी में होगा, वरना यह समांतर श्रेणी में नहीं होगा। तो यहाँ आपने क्या देखा, सबका पदांतर क्या है, एक समान है, तो इसको हम लोग बोलेंगे यह एपी में है। एपी कहने का मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हिंदी में हम लोग समांतर श्रेणी के नाम से जानते हैं। समांतर श्रेणी में आपको मैंने प्रथम पद बता दिया, सार्वंतर बता दिया। अब आता है एक बहुत ही अच्छा फॉर्मूला, जिसकी मदद से आप कोई भी टर्म को निकाल सकते हैं। अब हम जानेंगे Tn क्या होता है, N क्या होता है, उसके बाद प्रश्न करेंगे। ठीक है, तो हम फॉर्मूला बनाते हैं। फॉर्मूला होता है Tn बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू डी।
अब आपके मन में प्रश्न आता होगा कि सर ने बताया ए का मतलब होता है प्रथम पद यानी ए, डी का मतलब होता है पदांतर या सारवंत, उसके बाद एन क्या होता है? एन होता है पदों की संख्या, एन को पदों की संख्या बोला जाता है। और ये जो टीएन टोटल होता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं दो चीज। ये क्या निकाला गया है? अगर इसको हम हिंदी में फार्मूला को लिखें तो यहाँ लिखेंगे एनवा पद बराबर प्रथम पद प्लस n-1 इंटू पदांतर। टीएन का मतलब होता है अंतिम पद, जो सबसे अंतिम है। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं होना। टीएन का मतलब अंतिम पद। अब प्रश्न बहुत सारे यहाँ उत्पन्न होते हैं कि ये जो टीएन है, ये तो आपने बता दिया, आप कुछ इस पे क्वेश्चन भी बताइए कैसे प्रश्न आते हैं। तो प्रश्न कैसे आएंगे जरा ध्यान से देखिएगा। प्रश्न आपको इस तरह के देखने को मिलेंगे 2, 5, 8, 11, 4, 25वां पद ज्ञात करें। मतलब कहने का तात्पर्य है कि अगर पहले तो आपको प्रश्न को देखना है। प्रश्न में क्या देखना है? प्रश्न में देखना है सबसे पहले कि ये समांतर श्रेणी में है कि नहीं। अगर समांतर श्रेणी में है तो हम ए का मान, डी का मान, और हमेशा याद रखिएगा क्या दिया है, क्या निकालना है। 4 इसमें दिया हुआ है, टीएन, ए, एन और डी। हमेशा याद रखिएगा 3 आपको ज्ञात रहेगा और 1 निकालना पड़ेगा। बस वही आपको पहचानना है। तो यहाँ हम देख रहे हैं ए सबसे पहले आ रहा है, तो ए को हम लोग क्या बोलेंगे? प्रथम पद बोलेंगे। प्रथम पद, प्रथम पद यानी ए बराबर आपका हो गया 2। अब डी निकालेंगे। डी को कैसे निकालना है? डी निकालने के लिए ये T1 हो गया, T2 हो गया, T3 हो गया। हमेशा याद रखिएगा कि सिर्फ आगे में से आगे को, पहले वाले को घटाकर नहीं छोड़ सकते। पहले जांचिए, एपी में नहीं होगा तो आप फिर नहीं निकाल पाएंगे ना। तो 5 में से 2 गया, 8 में से 5 गया, 11 में से 3, 3, 3। अब ये श्रेणी में है। जब श्रेणी में ज्ञात हो जाए, हमेशा याद रखिएगा जहां भी वा लगा रहेगा उसका मतलब होता है एन। वा लगा रहेगा तो एन। अब बस ये फॉर्मूला पे डाल देना है। और मैंने अब देखिए कैसे, मैं आपको यहाँ बना के बताता हूँ, ऊपर जगह तो है नहीं। टीएन, टी एन का मान आपका 25 दिया है, यहाँ आपको टीएन ही निकालना है। ए का मान आपका दे दिया है 2, एन का -25 घटाओ 1, डी का मान है 3। 2 प्लस 25 में से 1 गया, 24 गुने 3 बराबर 2 प्लस 72 बराबर 74। मतलब इस अनुसार हम चलेंगे तो 25वां नंबर जो टर्म आएगा, कहने का मतलब क्या है प्रश्न का सुनो। 2 के बाद 5 है, 8 है, 11 है तो 14 होगा, 14 के बाद 17 होगा। इस तरह हम बढ़ेंगे तो 25 नंबर पे कौन सा व्यक्ति बैठेगा? तो वो कौन सा व्यक्ति बैठेगा? 74 नंबर वाला व्यक्ति बैठेगा। पहले क्या करेंगे? सबसे पहले बनाने का तरीका क्या है? सबसे पहले बनाने का तरीका है कि समांतर श्रेणी को पहचानिए। अगर आप समांतर श्रेणी को पहचान गए हैं, उसके बाद ए का मान ज्ञात कीजिए, डी का मान ज्ञात कीजिए, एन का मान ज्ञात कीजिए।